आज आप मुझसे गोल्डन कोड ले जाए। रसूलुल्लाह की जिंदगी में सहाबा कराम जो रसूलुल्लाह से अकीदत रखते थे, आज वो अकीदत अगर आपने किसी में देखनी है ना तो वो बरेलवी है। और रसूलुल्लाह की वफात के बाद सहाबा कराम जो रसूलुल्लाह से अकीदत रखते थे, वो अकीदत अगर आपने देखनी है तो वो अहले हदीस है। सुभान अल्लाह। मैंने सदियों की हजारों सफ़ों की किताबों को एक जुमले में समो दिया। ये जितनी कीते थी आपकी जिंदगी में, आपके साथ हमारा इंटरेक्शन था कि वुजू का पानी नहीं गिरने दे रहे, ठीक है जी, बाल मुबारक। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह कब्र में गए हैं, सहाबा कराम को पता चल गया कि अब हमने कब्र से नहीं मांगना, कब्र की मट्टी नहीं चाटनी, आपकी कब्र पे सजदा नहीं करना, और स्ट्रिक्टली तौहीद को फॉलो करना है। जो आज अहले हदीस रोना रोते हैं, जिसकी वजह से अहले हदीस को वो कहते हैं गुस्ताखे रसूल है। तो जो अकीदत रसूलुल्लाह की जिंदगी में सहाबा कराम की रसूलुल्लाह के साथ थी, वो बरेलवियों में। हम इस अकीदत को गलत नहीं समझते, हम इस अकीदत को ऐन ईमान समझते हैं, लेकिन इसको उस गुलूफ के दर्जे पे ना ले जाए, इसको उसी प्रोटोकॉल के साथ रखें। आज रसूलुल्लाह जिंदा हो तो वल्लाह मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप जाके सलातुल हाजात पढ़ें। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि भी सहाबा का मसला होता है सीधा, यार रसूलुल्लाह बारिश नहीं हो रही, आपने तो कभी नहीं कहा यार काबे जाके 2 नफल पढ़ अल्लाह को मांग। आज नीचे नहीं है, बारिश शुरू। सही बुखारी, एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, काम करके वो किले से छलांग लगाई, पिंडली की हड्डी टूट गई। आपके पास आए अब्दुल्लाह इब्न अतीक, और अपनी पगड़ी उतार के उन्होंने अपनी पिंडली बांधी हुई थी, ठीक है। असी होते तो पहले कहते यार रसूलुल्लाह लत बनवा ली, ਤੁਹਾਡੇ पीछे वेख लो, आके पूरी रिपोर्टिंग की, यार रसूलुल्लाह आपने जो काम कहा था, बताया तक नहीं कि मेरी पिंडी की हड्डी टूट गई है। वो तो हुजूर ने लंगड़ाते हुए देखा था, मैं ये क्या हुआ, क्या यार रसूलुल्लाह छलांग मारी थी तो फरमाया अल्लाह, कहते हैं दोबारा कभी दर्द नहीं हुई। मौला अली के बारे में बुखारी मुस्लिम में ग़ज़वा खैबर पे अशोबे चशमे आंखें ही नहीं खुल रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे ना, आज भी जिंदा है अपनी कब्रों में आखिरत की जिंदगी के साथ। इस दुनियावी जिंदगी में तो उसका प्रोटोकॉल दुनियावी जिंदगी वाला था, जैसे ही कब्र में गए तो आखिरत का प्रोटोकॉल शुरू हो गया। फिर सहाबा कराम ने वो अकीदत रखी है जो आप अलैहिस्सलाम की डिमांड थी। सर ये फर्क है, ये चीज नबी अलैहिस्सलाम को दुनियावी बादशाहों से, दुनियावी लीडर से मुमताज करती है कि दुनिया में इतना कामयाब लीडर कोई नहीं आया कि जिसने विद इन 17 ईयर्स, जिसके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया को तलपट कर दिया। हजारों साल की सल्तनत रोमा और पर्शियन अंपायर, रोमन अंपायर उलट के रख दिया, और एक स्टैचू भी नहीं अपने पैगंबर का बनाया। और सर उनसे पहले के बड़े बड़े लीडर्स के स्टैचूज मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन जो उनसे बड़ा लीडर आया है उसके फॉलोअर्स ने उसको दुनियावी लीडर नहीं माना, अल्लाह का पैगंबर माना है, उसकी तस्वीर भी नहीं रखी यार। वरना उस जमाने में इतने इतने कारीगर लोग थे, तस्वीर बनाने को मसला था, कितने मुसव्वर थे जो तस्वीरें बनाते थे। यार एक ही तस्वीर हमारे लिए रख लेते, चलो हम ज़ियारत ही कर लेते। लेकिन वो पता था कि नबी इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया कि बुत परस्ती इससे दाखिल होती है। कोई स्टैचू नहीं बनवाया। तो ये मेरा जुमला याद रखिएगा, जो आज अहले हदीस जिस अकीदत का इज़ाज़ रसूलुल्लाह से कर रहे हैं ना, यही वो अकीदत थी जो सहाबा कराम की वफ़ात के बाद हो गई थी। वो वज़ू का पानी अपने चेहरे पे मलना, आप अलैहिस्सलाम का बलगम लेना, आपके बाल मुबारक से अकीदत, ये भूल नहीं गए थे। लेकिन उनको पता था अब हमारा कम्युनिकेशन गैप है, क़यामत वाले दिन मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर वही कुछ करेंगे जनाब कि जो इस दुनिया में सहाबा कराम करते रहे। लेकिन ये इन लोगों ने जिस तरीके से इसको मिस हैंडल किया है और उन अकीदत के वाक़यात को सुना सुना के अपनी चीज़ें साबित करने की कोशिश की है, और ये एक इमेज दिया है कि शायद इन बातों को वो लोग नहीं मानते। सर वो बातें उस वक्त के लिए थी जो वक्त था। आज आप उसको वाक़े के तौर पे सहाबा की एक अकीदत के तौर पे ज़रूर बयान करेंगे, लेकिन आप अब कुछ नहीं कर सकते। ना तो हम कब्र से जाके आप मट्टी ले सकते हैं, ना रसूलुल्लाह से कह सकते हैं अपना हाथ बाहर निकालें। क्या करें? शरीयत की पाबंदी है।
अबू दाऊद में हदीस नहीं, एक सहाबी ने हुजूर को सजदा किया, फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? कहा नहीं। उस सहाबी जो हुजूर को डायरेक्ट सजदा कर रहा है उसको भी ये पता है कि कब्र पे नहीं करना, तो आप फरमाया मुझे फिर क्यों करते हो? अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता अपने खामनों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने दिया है। इस पे तो हम कितना रोना रोएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा पुरुमीद हूँ अल्लाह के फजल से। मैंने 2012 में एक बात की थी गुस्ताखाना इबारात वाले लेक्चर में 71B में, जो उस वक्त बहुत लोगों को बुरी लगी थी। मैंने कहा था कि जब तक बरेलवी हक नहीं कबूल करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह के कुरैश मक्का ने जब तक रसूलुल्लाह की बात नहीं समझी तब्दीली नहीं आई है, बड़े लेवल पे तो तब्दीली उसकी वजह से। और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ये लेक्चर डिसाइसिव होगा। मैंने उनका इशू आइडेंटिफाई कर लिया। तो सर देख लें, इस वक्त हमारी दावत उठाई बरेलवियों ने। मेरे जितने इस वक्त चैनल्स चल रहे हैं ना, मुस्लिम ओनली, ट्रू मुस्लिम, अंडरस्टैंड इस्लाम, ये सब लोग बरेलवी थे। अहले हदीस खाम मेरे पे गुस्सा खा रहे हैं, आपसे हमने कोई बंदा नहीं लिया। और जो आपसे अगर इधर आए भी हैं वो आपके वैसे भी नहीं थे, वो पहले भी उधर से आए हुए थे। उनको जब पता चला हम आधी मंजिल पे पहुंचे हुए हैं, अब आगे भी जाना है, तो वो आगे आ गए। वो कल हमारा वो जर्द पगड़ी वाला लेक्चर अपलोड हुआ है, आपने देखा है? तो मैं अपने भाइयों को थंबनेल दिखा रहा था, मैंने देखो ये इमाम काबा, मैंने उंगली रखी, मैंने कहा ये देखो अहले हदीस, फिर नीचे जवाद नकवी साहब, मैंने कहा ये शिया, उसके साथ फजल रहमान साहब, मैंने कहा ये देवबंदी, उसा इलियास कादरी साहब, मैंने कहा ये देखो बरेलवी, चारों हो गए। और मैंने कहा ये मुस्लिम, जो मेरी तस्वीर लगी हुई थी। इसका ये मतलब नहीं वो मुस्लिम नहीं है, मुराद ये है कि हम उस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं कि हम इन सारों को मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, इनको चंदा देते हैं, और इनकी कमजोरी के लिए ही काफी है कि ये मुस्लिम बात करने वाले को अपना दुश्मन समझते हैं। तो सर कोई नहीं, हमने कोई मायूसी नहीं है, पब्लिक पे मेहनत करें, इंशाल्लाह वो कबूल करेंगे।